नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज बहुत ही पिंक डेकोरेशन एंड थीम है, तो जाहिर सी बात है टॉपिक भी है लव रिलेटेड। तो आज की रीडिंग होने वाली है लव गाइडेंस फॉर यू। तो हम तीन कार्ड्स निकालेंगे, तीन पाइल निकालेंगे और उसमें से जिस भी पाइल की एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल आप सेलेक्ट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में आप उन सेलेक्टेड कार्ड्स के टाइम स्टैम्प्स को देख सकते हैं। उनको क्लिक करके आप अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं और लव गाइडेंस जान सकते हैं कि इस मोमेंट में आपके लिए लव गाइडेंस क्या है। ओके, सो आई थिंक कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? क्रिस्टल गाइडेंस के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। आई विल टेक आउट 3 कार्ड्स एंड आप उसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी की जो रीडिंग है वो हम लाइव शफल करेंगे। सो फर्स्ट कार्ड आपके पास आ गया है सेंसिटिव इमोशंस लैरीमैर का। सेकंड कार्ड आपके पास आ गया है, वाह मुझे लग ही रहा था ये वाला कार्ड आएगा, रोज क्वार्ट्ज लव लाइफ, न्यू और रिन्यूड रोमांटिक लव इज़ हियर फॉर यू। ओके, एंड लैरीमैर में जो रीडिंग थी वो ये थी कि Times of heightened emotions and sensitivity call for extra self-care and gentleness. लास्ट कार्ड निकालते हैं। लास्ट कार्ड आपके लिए है मैलेकाइट, प्रॉस्पेरिटी। देयर इज़ अ पॉजिटिव शिफ्ट इन योर डिवाइन फ्लो ऑफ डिवाइन सपोर्ट। तो 3 कार्ड्स हैं, एक है लैरीमैर, देन रोज क्वार्ट्ज, देन मैलेकाइट। तो तीनों में से या तो आपको जो शब्द सुनाई दे रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं या फिर जनरली आपको कोई एक कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो ये हैं हमारे 3 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है लैरीमैर, सेकंड ऑप्शन है रोज क्वार्ट्ज एंड थर्ड ऑप्शन है मैलेकाइट। तो आप आराम से टेक अ डीप ब्रेथ और आप सेलेक्ट कीजिए बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन या फिर आपको जो अंदर से आवाज़ आ रही है कि दिस इज़ माई कार्ड, दिस इज़ माई पाइल, और आप वो सेलेक्ट कीजिए एंड मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1, अगर आपने लैरीमैर सेलेक्ट किया है सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आपके लिए गाइडेंस है सेंसिटिव इमोशंस, यानी कि आपके इमोशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइटेंड हैं, सेंसिटिव हैं और आप चीज़ों को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। आप लोगों की एनर्जी को, वाइब्रेशन को बहुत जल्दी भांप लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि कौन सा इंसान अच्छा रहेगा आपके लिए बात करने में या फिर किस इंसान के साथ बात करके आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। और बॉडी में आपके काफ़ी सेंसेशंस आ जाते हैं व्हेन इट कम्स टू वाइब्रेशंस ऑफ पीपल, या फिर अदरवाइज ऑल्सो आप किसी जगह पे जाते हैं आपको बहुत अच्छा फील होता है, या किसी जगह पे जाते हैं और आपको वॉमिटिंग लगता है या फिर बहुत एग्जॉस्टेड लगता है, घबराहट होती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। आप मतलब उतने ज़्यादा सेंसिटिव या तो हो चुके हैं या अदरवाइज़ आप जनरली हैं इतने सेंसिटिव, और अब और ज़्यादा आपके जो इमोशंस हैं वो हाइटेंड होने वाले हैं, और भी ज़्यादा आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिलने वाले हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव। और क्योंकि इतना ज़्यादा सेंसिटिविटी आपकी बढ़ रही है तो अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक्स्ट्रा आपको अवेयर होना है सेल्फ केयर के लिए, और अपने आप के साथ जेंटल रहें। तो किसी भी चीज़ को पुश ना करें, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें होने के लिए। जो चीज़ होनी है वो अपने आप हो जाएगी। तो आप बस अपने इंट्यूशन पे ध्यान लगाते रहें और आपको सारा का सारा जो है वो नेक्स्ट स्टेप्स एंड इन्फॉर्मेशन वो आपको मिलती जाएगी। तो चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि आपके लिए लव गाइडेंस क्या है। लव डिपार्टमेंट में आपको इस वक्त क्या जानना चाहिए फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम गॉड, एनी गाइडेंस दैट वी गेट फॉर पाइल 1। लव गाइडेंस फॉर पाइल 1। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे रीडिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं बहुत जल्द उन टॉपिक्स पे रीडिंग्स लेके आऊँगी फॉर यू टू हेल्प यू आउट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट एंड देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इस पाइल को जिन्होंने सेलेक्ट किया है या तो वो सिंगल हैं या फिर इवन इफ़ यू आर मैरिड या इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आप एक ऐसे पोजीशन पे पहुँच गए, एक ऐसे स्टेज ऑफ लाइफ पे पहुँच गए जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं और ये जो भी सक्सेस और लग्जरी और अबंडेंस और कंफर्ट्स आपने जो है अपनी मेहनत से पाया है,
तो ये यहाँ पे समय है और भी ज़्यादा जो है इन्जॉय कीजिए, रुकिए, टेक इट स्लो। अभी आपने इतना ज़्यादा मेहनत करके इन चीज़ों को कमाया है, इन चीज़ों को गेन किया है, सेल्फ मेड हैं आप, तो आप इन चीज़ों को अब इन्जॉय भी कीजिए। आप एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे आप अपनी या तो आप सिंगल हैं डेफिनेटली, या फिर आप अपना सॉलिट्यूड, अपनी खुद की कंपनी भी इंजॉय करना जानते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल हैं। मतलब अगर अकेले मूवी देखने जाना है, अकेले थिएटर जाना है, एज इन मॉल जाना है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाना है, तो आप वहाँ पे अकेले जाने में कतराते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। अपने काफ़ी सेविंग्स भी आपने की होंगी और काफ़ी अच्छे फिनेंशियली बहुत अच्छा पोजीशन आपका मुझे दिख रहा है यहाँ पे। व्हेन इट कम्स टू लव, आई थिंक आप इस वक्त क्योंकि अपने ऊपर इन्जॉय अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी कंपनी, खुद की कंपनी इन्जॉय कर रहे हैं, लाइफ इन्जॉय कर रहे हैं, तो आपको अब समय आ गया है इंट्यूशन को सुनने का। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी बताता है कि आपका जो बहुत ज़्यादा, शायद आपने बहुत एफर्ट डाला है पहले लाइफ में, बहुत एक के बाद एक टास्क आपने किए हैं, तो अब वो सब झंझट आपकी लाइफ से ख़त्म हो गए और आप ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए जहाँ पे आप एक चीज़ पे कंसंट्रेट करके उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं और वो आपके ऊपर है आप क्या चूज़ करें। इस वक्त अगर आपने फिनेंस पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपने करियर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो वो आपकी चॉइस है। आगे किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है वो भी आपकी चॉइस है और आप अपने इमोशंस और अपने इंट्यूशन को सुनते रहें, वहाँ से आपको बहुत एक्यूरेट गाइडेंस मिल रही है। बिलो द डेक वी हैव डेथ इन रिवर्स, तो मैं इसके लिए और क्लैरिटी मांगना चाहूँगी क्योंकि डेथ इन रिवर्स, ओके लेट्स गेट मोर कार्ड्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट कि डेथ इन रिवर्स क्या बता रहे हैं हमको, क्योंकि आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में हैं फिनेंस वाइज, लेकिन या ओके वही 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट, देन वी हैव 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट एंड वी हैव द डेविल। ओके, बिलो द डेक देखते हैं। बिलो द डेक वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। तो आई नो, आई अंडरस्टैंड आप अपनी इंडिविजुअलिटी और आप अपना अलोन टाइम क्यों इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि शायद आप पास्ट में किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो बहुत ही कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव था, उसने बहुत या थी और उसने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा जो उन्होंने चीज़ें करी हैं आपके साथ, जो आपको शब्द बोले हैं, जो आपको हो सकता है इंसल्ट किया हो या पब्लिक में कुछ कुछ बोल दिया हो या आपके पीठ पीछे कुछ बोला हो, और ऑन द फेस ऑल्सो दैट पर्सन वॉज वेरी वेरी हर्टफुल एंड रूड। तो मुझे लगता है इन चीज़ों ने आपको काफ़ी ज़्यादा एकदम से आपको जोल्ट लगा है कि ये क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो दिस पर्सन जो यहाँ पे द डेविल के तौर पे मुझे दिख रहा है, वो उस इंसान का वो इंसान शायद नार्सिसिस्टिक हो सकता है, यानी कि उसे दूसरों को दुख दे के बहुत खुशी मिलती है, ऐसा इंसान भी हो सकता है। या फिर ये एक ऐसा इंसान है जिसको ऐसा लगता है कि मैं पावरफुल मुझे बनने के लिए दूसरों को कंट्रोल करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिखती है कि आपको शायद वो इंसान ज़्यादा पावरफुल लगा या फिर उसके सामने आप अपने आप को बहुत पावरलेस समझ रहे थे, लेकिन आप उसके हॉस्टेज नहीं थे, आप उसके बंदी नहीं थे, आप कभी भी उसको छोड़ के जा सकते थे, आप एस्केप कर सकते थे। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस इंसान को देख के आपको खुद हंसी आ जाएगी, क्योंकि इस इंसान की लाइफ खुद ही अपसाइड डाउन है। आई मीन उसकी खुद लाइफ सॉर्टेड नहीं है और वो दूसरों की लाइफ में, क्योंकि खुद की लाइफ बोरिंग है तो दूसरों की लाइफ जाके जो है यू हर्ट अनदर पर्सन, यू किल अनदर पर्सन एंड ऑल ऑफ दैट। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि दिस पास्ट पर्सन इज़ रिटर्निंग टू यू, यानी कि ये पास्ट का जो पर्सन है जिसने आपको बहुत दुख पहुँचाया है, उसको आपने पीछे छोड़ दिया है, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आप बिल्कुल अपने खुद के योर ओन माइंड एंड पीस एंड वर्ल्ड, आप अपना खुद का लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन वापस आ रहा है और मुझे नहीं लगता 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और डेविल की एनर्जी अपराइट देख के कि ये इंसान चेंज हुआ है। आप भले ही, या फिर ये आपको ऐसा इल्यूजन दिखा है, या फिर आप ऐसा मानने लग जाए कि हाँ पास्ट में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा भी चल रहा था, कुछ मोमेंट्स थे जो बहुत ब्यूटीफुल थे, तो आप उन मोमेंट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जो बहुत अच्छे थे, ना कि रियलिटी देखना कि क्यों हुआ ये सब। ये पास्ट का पर्सन पास्ट में है तो आप उसको पास्ट में रहने दें। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि ये इंसान बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करेगा और हो सकता है कि ये बोले कि मैं बहुत आपको चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेट्स गेट बैक टुगेदर। मगर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये दिख रहा है कि या तो ये आपकी एनर्जी है या फिर ये आपकी मदर की एनर्जी हो सकती है।
अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हो चुके हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों बहुत ही प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करते हैं। तो आप बहुत ही दूध का दूध पानी का पानी, नो नॉनसेंस पर्सन बन चुके हैं। और अब आप बिल्कुल भी इस पर्सन की स्टूपिडिटी को नहीं झेलेंगे। आप इस इंसान से बहुत ही क्लियरली बात करेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकली बात करेंगे, और आपको ऐसा करना भी चाहिए। बी वेरी असर्टिव। जो आपको पसंद है वो बोलिए, जो आपको नहीं पसंद है बिल्कुल बेधड़क क्लियरली स्टेट कीजिए कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। और इस इंसान को आप बताइए कि अगर आप चेंज हो गए हो, जो कि इम्पॉसिबल है, तो आप मेरी लाइफ में आ सकते हो। अगर आप चेंज नहीं हुए हो तो आई एम नॉट रेडी टू पुट अप विद ऑल दिस। तो मैं ये सब झेलने नहीं वाला या झेलने नहीं वाली, तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। मैं एक बहुत ही अच्छे पीस ऑफ माइंड में हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ या मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब दोबारा आके मेरी एनर्जी और मेरे माइंडसेट को स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं। सो प्लीज़ यू नो यू कैन गो, टाटा बाय बाय। आप ऐसा इसको बोलें अगर आपको लगता है तो, क्योंकि यहाँ पे आपके जो इंट्यूशन है वो आपको डेफिनेटली बहुत गाइडेंस दे रहा है। तो अगर आपको अगर ऐसा होता है कि वो इंसान बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोल रहा है और आपको लग भी रहा है कि हाँ ये इंसान शायद चेंज हो गया है, लेकिन फिर बात उससे करके तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आपको एक ऐसा थॉट आता है कि नहीं यार, इंट्यूशन मेरा यही कह रहा है कि ये इंसान चेंज नहीं हुआ है, चाहे कितने ही वर्ड्स बोल रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, बट मुझे नहीं लगता ये इंसान चेंज हुआ है। सो देन दैट मीन्स आपका इंट्यूशन, आपका जो इनर वॉइस है, आपको सही गाइडेंस दे रहा है। तो प्लीज़ आप उन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए, और मुझे ऐसा लगता है कि आप कर पाएंगे ऐसा। आप प्रैक्टिकली भी सोच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इमोशंस में ही बहे जाएंगे और इस इंसान को फेस वैल्यू पे ले लेंगे, ऐसा नहीं है। सो कुडोज टू यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। नाउ लेट्स सी एनर्जी वाइज लव गाइडेंस क्या है आपकी फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। लव गाइडेंस फॉर यू, पाइल 1। वाओ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, सो गुड। ब्लॉसमिंग अबंडेंस इस चीज़ के बारे में बात करता है कि अब समय है एक्शन लेने का अपने ड्रीम्स के तरफ, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि लग्जरी के बारे में बात करता है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस लग्जरी के बारे में बात करता है। एंड ऑल टाइड अप, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ऑल टाइड अप इन रिवर्स, यानी कि आप किसी भी तरीके का अटैचमेंट या एक नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल जहाँ पे आप बहुत हॉस्टेज फील कर रहे थे, अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे थे, वहाँ से अब आप अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, जुदा कर रहे हैं, ब्रेक फ्री कर रहे हैं, और आप अपने आप को वो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। सो आप बिल्कुल बेधड़क एंजॉय कीजिए अपना सिंगलहुड एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। और ऑल टाइड अप इन रिवर्स का कार्ड यही बताता है कि जितना आप डिटैच करते जाएंगे उतना आपके लिए अबंडेंस आपकी लाइफ में आती जाएगी। और अबंडेंस सिर्फ पैसा नहीं होता है, अबंडेंस होता है फैमिली टाइम, ऑफ कोर्स मनी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ। तो ये सारी चीज़ें जो गुड स्टफ़ है लाइफ में, वो सब आपकी तरफ आएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ नेगेटिविटी को हटा देना है, डिटैच कर देना है। नाउ फ्लावर थेरेपी कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, स्पेशली इमोशनल गाइडेंस फॉर पाइल 1, लव गाइडेंस फॉर पाइल 1। वो इतने सारे कार्ड्स आ गए। ओके, आई विल टेक ऑल ऑफ देम, यहाँ पे रख देती हूँ। बिलो द डेक हमारे पास आया है टाइम टू डिसाइड। वेरी गुड। ये बिल्कुल क्लासिक केस है कि आप एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में एलिवेट हो रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है, आपकी वाइब्रेशन हायर हो रही है, आप लाइटर फील कर रहे हैं, आप फाइनली अपने रिप्रेस्ड इमोशंस को हटा पा रहे हैं। और सडनली ये जो है पास्ट का कोई नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव पर्सन आपके लाइफ में आ जाता है। ये यूनिवर्स ने आपको सेंड किया है ये पर्सन जानने के लिए कि क्या आप अभी भी अपने आप को पावरलेस समझ रहे हैं या आप एक्चुअली अपनी वर्थ समझ पाए हैं, और आप क्या डिसीजन लेते हैं अब। विल यू चूज़ टॉक्सिसिटी या फिर आप चूज़ करेंगे पॉजिटिविटी। तो यहाँ पे आया है टाइम टू डिसाइड। मेक अ डिसीजन नाउ सो यू कैन मूव फॉरवर्ड। अगेन विस्टेरिया। सो अगेन एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आप स्टक फील करेंगे कि भाई ये क्या हो गया, लेकिन आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप अपने आप को अनस्टक कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस को चूज़ कर रहे हैं। तो आपको अब डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है ताकि वो उस डिसीजन के साथ आप आगे बढ़ सकें और फाइनली नेगेटिविटी को पीछे छोड़ सकें। सो यहाँ पे वी हैव बर्ड ऑफ पैराडाइज। बहुत ही लग्जूरियस फ्लावर होता है ये। यूजुअली यू विल फाइंड इट इन 5-स्टार होटल्स एंड वेरी गुड प्लेसेस, पीसफुल प्लेसेस जैसे स्पा वगैरह में आपको ये मिल जाएगा। कम्युनिकेट विथ योर एंजल्स। तो क्योंकि आपका
इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है और आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं, तो आपके एंजल्स भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर एक एबिलिटी है, जो बीइंग्स ऑफ लव हैं, जो हायर बीइंग्स हैं, जो एंजल्स हैं, गॉड हैं, खुदा, भगवान, जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं, जो लव कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि लव के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, लविंग मैसेजेस देते हैं, वो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे बीइंग्स हैं और वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो आपको उनसे कम्युनिकेट करना है और उनके जो भी हीलिंग मैसेजेस हैं वो अपने तरफ और लोगों तक पहुंचाने हैं। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। रिलीज ऑल एंगर। तो ये जो हर्ट है, जो दिल पे खंजर दिख रहे हैं हमको यहाँ पे, ये देखिए, ये आपको रिलीज़ करने हैं। ओके, आपको डिसाइड करना है कि आपको इसी तरह जीना है या आपको आगे बढ़ना है एक बहुत ही नए सुनहरे भविष्य की तरफ। जो यहाँ पे लिटरली ब्लॉसमिंग अबंडेंस कार्ड जो है, पूरा गोल्डन कार्ड है। ये सुनहरा भविष्य आपका वेट कर रहा है, ब्लॉसम कर रहा है धीरे धीरे और आपके लाइफ में अबंडेंस और भी ज़्यादा आती जा रही है। आपको डिसाइड करना है आपको क्या चूज़ करना है। नेगेटिव शब्दों को या गालियों को या फिर अब्यूज़र्स को आपको बिल्कुल भी पावर नहीं देनी है। आपको वो सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। आपको सिर्फ अपनी हायर सेल्फ, जो गॉड ने क्रिएट करी है परफेक्टली, आपको उसके थ्रू चीज़ों को देखना है और उसी एनर्जी में आके आपको बातें बोलनी हैं। और आपको अपना कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल पीसफुल रखना है और बिल्कुल लविंग रखना है। बिल्कुल भी कटु शब्द नहीं बोलने हैं आपको, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं और जितना अच्छा सोचेंगे उतनी आपकी एनर्जी बढ़ेगी। सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो ये जो मैनिपुलेशन और जो ट्रिकरी और जो डिसऑनेस्टी और जो छल कपट है, उससे आपको बिल्कुल दूर हटना है। अपना बिल्कुल सिंपल लाइफ चूज़ करनी है आपको। ये कह रहा है कि you've had so much going on that you're spread too thin। आपकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है कि आप अब बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाएंगे नेगेटिविटी के लिए, और आप नहीं टॉलरेट कर सकते वो एनी मोर। ओके, तो दिस हैज़ टू चेंज नाउ सो योर वाइटैलिटी कैन रिचार्ज। तो ये जो झमेला है या झंझट है, उससे आपको दूर हटना है और अपनी लाइफ को बिल्कुल सिंपल बनाना है, ताकि आप अपने आप को रिचार्ज कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। जो भी नई चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए लोग आ रहे हैं, सोल ट्राइब आ रहा है, उनको आप एंटरटेन कर पाएँ, या फिर दैट्स नॉट द राइट वर्ड, आप उनसे कनेक्ट कर पाएँ, आप एफिशिएंटली अपना 100% दे पाएँ इस फेज़ ऑफ लाइफ में। इसीलिए आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। और वाओ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू पीपल, न्यू आइडियाज़। तो यहाँ पे न्यू आइडिया आ गया है, क्रैब एप्पल। योर न्यू आइडिया इज़ डिवाइनली गाइडेड एंड इज़ मेंट टू बी शेयर्ड विद अदर्स। तो या तो रिसेंट टाइम में आपको कोई न्यू आइडिया आया है, या तो कोई बिजनेस आइडिया आया है, या फिर कोई नॉवल आइडिया आया है, करियर में क्या करना है, आगे क्या करना है, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई कोर्स करना है, कुछ भी, किसी भी सेक्टर में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो सबको हो सकता है अलग अलग फील्ड्स में कुछ नया आइडिया आया हो। तो आपको या तो कोई आइडिया आ चुका है या बहुत जल्द कोई आइडिया आने वाला है, और ये आइडिया डिवाइनली इंस्पायर्ड है, यानी कि ये आपको बहुत सक्सेस दिलाएगा। बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए आइडिया और आपके हाईएस्ट सेल्फ से बिल्कुल अलाइनमेंट में है ये आइडिया। तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए इस पाथ पे, और आपको बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल राइट पाथ पे हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि प्रीवियसली मेरे जो लाइफ में, लव लाइफ में कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया, कुछ सही नहीं हो पाया, तो क्या मैं पीछे छूट गया हूँ, या क्या मेरी लाइफ में लव नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं। आप बस आगे बढ़ते रहिए और यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू। एंड अब हम देखते हैं पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर पाइल 1। लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस है पर्पस। वाओ, तो आप एक पर्पस के साथ आए हैं इस वर्ल्ड में, और यू पोजेस द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू कॉन्शियसली डेमोन्स्ट्रेट लव। तो यहाँ पे आपका पर्पस है लव को स्प्रेड करना, और ये जो नया आइडिया आपके पास आया है वो भी एक बहुत ही पर्पसफुल आइडिया है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यू आर एबल टू लेट द यूनिवर्सल एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मूव अकॉर्डिंग टू इट्स ओन लविंग रिदम। तो यहाँ पे पेशेंस का भी कार्ड आ गया है, जो बोलता है कि यूनिवर्स आपको सही पाथ पे, पहली बात तो आप सही पाथ पे हैं, और धीरे धीरे जो आपका लाइफ पर्पस है उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो नई एनर्जी, नए लोग, नया पर्पस और नई शुरुआत आपके लिए आ रही है, और आपको पेशेंस रखना है। सब कुछ आपके लिए होता चला जाएगा, आपको बस पेशेंस रखना है। आप डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए, जो आपका पर्पस है उसमें फोकस करके आप आगे बढ़ते रहिए।
सही लोग और जो बिल्कुल आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे या जो आपके सोलमेट्स हैं वो सही सही लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो आपको अभी इस वक्त टेंशन और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ सेल्फ़ केयर का, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सेल्फ़ केयर भी जानना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो अपना ख्याल इस टाइम कैसे रखें वो जानते हैं। ओके, वी हैव कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स। तो अब अगर आप क्रिस्टल्स में विश्वास रखते हैं तो आप क्रिस्टल से कनेक्ट कर सकते हैं। आप क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हैं। आप क्रिस्टल को चार्ज करके उस अपनी एनर्जी फील्ड को बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड रख सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं। और अगर आप क्रिस्टल्स में बिलीव नहीं रखते हैं या फिर आपको स्पेंड नहीं करना है मनी ऑन क्रिस्टल्स, तो सिंपली आप आराम से बैठें और यूट्यूब पे या तो कोई गाइडेड मेडिटेशन सुन सकते हैं या फिर अपनी ब्रीदिंग आप इनहेल एक्सहेल उस पर ध्यान दें या मेडिटेशन करें या फिर सिंपली अकेले टाइम स्पेंड करें। और हो सके तो अपने थॉट्स जो है वो आप लिख लें, क्योंकि आपको एक नया आइडिया आ रहा है तो उसके अराउंड आपको कैसे काम करना है उसमें प्लानिंग लगेगी। तो आपके लिए है कि इस वक्त आप अपना लव गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप अपनी सिंगलहुड को एंजॉय कीजिए। आपका एक पर्पस है, आपको एक नया आइडिया आया, उस पर आप काम करते रहिए और अभी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। जैसे ही आप अपने आप को हील करेंगे आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी तो अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, अच्छी घटनाएं आपके साथ होंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। इस वक्त आपको पेशेंस रखना है। थैंक यू सो मच। हाय पायल 2, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है जो कि है पिंक, ये कहता है रोज क्वार्ट्ज लव लाइफ न्यू और रिन्यूड रोमांटिक लव इज़ हियर फॉर यू। तो डेफिनेटली आपके लिए एक नया लव आ रहा है, न्यू लव आ रहा है, या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो आपके लिए एक बहुत ही रिन्यू हो रहा है, एक रीबर्थ हो रही है आपके लव लाइफ में और बहुत अच्छा समय आ गया आपके लिए। तो आप इस ब्यूटीफुल एनर्जी को एंजॉय कर सकते हैं और सेल्फ लव के लिहाज से भी बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो पिंक कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और पिंक कलर शायद आपका फेवरेट है या आजकल आपको बहुत पसंद आ रहा है। तो हो सकता है इसीलिए भी आपने ये कलर सेलेक्ट किया हो, ये कार्ड सेलेक्ट किया हो। तो सेल्फ़ लव की एनर्जी होती है कि आप खुद की एनर्जी को बहुत पॉजिटिव समझ रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी कंपनी। और हो सकता है सिंगल हैं आप में से काफ़ी लोग तो न्यू लव आ रहा है, या फिर मैरिड हैं तो आप बहुत सेल्फ सिक्योर हैं, मतलब सिक्योर फील कर रहे हैं अपनी बॉडी में, अपने एनर्जी में और बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। तो लेट्स सी लव गाइडेंस फॉर पाइल 2। लव गाइडेंस फॉर पाइल 2। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग एम्पैथ्स हैं, काफ़ी सारे लोग साइकिक्स हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं। वैसे भी ऑन अ जनरल बेसिस आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। आपको हर चीज़ का ऑलरेडी अंदाज़ा हो जाता है, आभास हो जाता है कि ये चीज़ होने वाली है और ये चीज़ अच्छी है मेरे लिए, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो आपको फील हो जाता है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत आपको सही चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन ये कार्ड भी एक्चुअली इंट्यूशन के बारे में ही बोलता है, हाई प्रीस्टेस, यानी कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं। लेकिन ये दोनों कार्ड्स रिवर्स में आए हैं और 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ये तीनों कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं। वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। तो मैं इसके लिए क्लैरिफिकेशन भी चाहूँगी कि ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, क्योंकि ये कहता है कि आप स्टक फील कर रहे हैं, आप इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड हैं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है लव लाइफ में, और आप शायद छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत बुरा मान रहे होंगे या बहुत ज़्यादा जो है वो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे के बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं और इमोशनली ओवरवेल्म हो रहे हैं, यानी कि हो सकता है ट्रिगर्ड हो रहे हों, या फिर जैसा मैंने बताया आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप लोगों की लोग आपको कॉल करते होंगे या लोग आपको आके अपनी प्रॉब्लम्स बताते होंगे, तो आप सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं, आप उनको हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त आपको इमोशनल बाउंड्रीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वॉलेटाइल हैं, इमोशनली ओवरवेल्म्ड हैं, यानी कि आपको इस वक्त अकेले बैठने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल भी अब मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और आपको अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, लोगों के दुख दर्द समझना, लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व करना। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है जहाँ पे आपको अपने लिए समय निकालना होता है, तो ये वही समय है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स भी यही बात बताता है कि आप जो है इतना ज़्यादा आपका रूटीन एकदम टाइट, एकदम स्केड्यूल आपका
बिल्कुल सांस लेने का समय नहीं है, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है या फिर आपकी जो कह सकते हैं जो फेमिनिन साइड है, उससे आप अभी थोड़े से डिस्कनेक्टेड हैं। थैंक गॉड, मैं सोच रही थी कि ये कार्ड तो इतना पॉजिटिव आया था कि आप अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं अभी, ऐसा क्यों दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे फाइनली ये कार्ड आ गया कि न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपके लिए। आई विल कीप इट हियर। सो न्यू बिगिनिंग्स जो होती हैं वो ऑफ कोर्स लव में बताता है कि आप फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर रहे हैं। 2 कार्ड्स आ गए, इन दोनों को ले लेते हैं। ओह वाओ, अरे वाह, बहुत सुंदर कार्ड्स हैं आपके लिए। न्यू बिगिनिंग्स विथ किंग ऑफ कप्स। You are very lucky, seriously. I mean, 10 of Pentacles in reverse, and then we have 5 of Swords in reverse. तो कहाँ से शुरुआत करें, बहुत कुछ यहाँ पे पता चल रहा है। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है बिगर पिक्चर देखनी है और छोटी छोटी चीज़ों को सोच के समझ के दुखी ना हो जाएं, क्योंकि आपको इस वक्त अपने आपके लिए समय निकालना है, अपने इमोशन से जुड़ना है, अपने इंट्यूशन से जुड़ना है, क्योंकि आपके लिए एक न्यू लव आ रहा है, लेकिन आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है, जबकि आप कितने इंट्यूटिव हैं उसके बावजूद। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप स्टक फील कर रहे हैं। आप एक ऐसे मोड में जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अभी मुझे आगे क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे खाए पीछे कुआं, ऐसा कुछ आपको लग रहा है, क्या चूज़ करूँ, क्या है मेरे लिए आगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अपने आप को शायद थोड़ा सा विक्टिम समझ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं क्या करूँ, और मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर आप ऐसा भी सोच रहे होंगे। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी आंखों पे अभी पट्टी बंधी है, आपको नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें, नहीं दिख रही हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपके लिए यूनिवर्स कुछ कर नहीं रही है, तो देयर इज़ अ प्लान। यूनिवर्स का एक बहुत ग्रैंड प्लान है आपके लिए। आप अपनी पट्टियाँ खोलिए, आप यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। बहुत ही लूज़ पट्टियाँ हैं आपके आसपास जो बंधी हुई हैं, तो आप बिल्कुल भी हॉस्टेज या फिर आप स्टक तो बिल्कुल भी नहीं हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत समय से आप स्टक फील कर रहे थे। ये सिर्फ माइंडसेट भी हो सकता है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा रूटीन इतना ज़्यादा टाइट है, मैं कहाँ से लव लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकलूँ, मेरे को तो खुद से ही फुर्सत नहीं है। तो आपको अभी दिख नहीं रहा है, एंड आप बहुत ही डल रूटीन है, स्टक फील कर रहे हैं, तो आपको ऐसी एनर्जी फील भी नहीं हो रही कि शायद कुछ न्यू आने वाला है। बट येस, आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। एक बहुत ही रोमांटिक पर्सन, बहुत ही इमोशनली मैच्योर्ड, इमोशनली ग्राउंडेड पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। दिस पर्सन इज़ अ परफेक्ट लवर, परफेक्टली रोमांटिक, परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल एंड परफेक्ट फादर। तो ये बहुत ही, मतलब इसीलिए मैंने बोला बहुत लकी हैं, क्योंकि एक बिल्कुल शुरुआत हो सकता है ये न्यू पर्सन है। तो यहाँ पे भी एक कार्ड आया था कि न्यू लव आ रहा है आपके लिए, न्यू रोमांटिक लव इज़ हियर फॉर यू। सो अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ पे आपको श्योर नहीं है कि मैं क्या करूँ, न्यू पर्सन में इंटरेस्ट आता नहीं है, और जो पास्ट पर्सन है उसके साथ कुछ बन नहीं पा रहा है, तो मैं समझ नहीं आ रहा है करूँ क्या। या मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे भी अगर आप ट्राई कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे भी ज़्यादा प्रोग्रेस दिख नहीं रही है, तो आप एक तरीके से ना बहुत परेशान हो चुके हैं कि क्या है मेरे लिए। लेकिन इतनी ब्यूटीफुल लव स्टोरी आपके लिए वेट कर रही है, एंड प्लीज़ बिलीव दिस। ये जो दोनों कार्ड्स हैं, आई डोंट नो मेरे वर्ड्स इतने मम्बल में क्यों कर रही हूँ। अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है तो आई थिंक आई एम पिकिंग अप ऑन योर एनर्जी, या फिर ये मेरी एनर्जी हो सकती है, सॉरी फॉर दैट। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स बताता है कि अनकन्वेंशनल, यानी कि या तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको एक अनकन्वेंशनल जगह पे मिले, या फिर जो आपने सोचा भी नहीं होगा, कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कि आपने जहाँ सोचा नहीं होगा, जो ट्रेडिशनली जहाँ पे हम कहाँ ढूंढते हैं, या तो हम हमारे फ्रेंड ग्रुप्स में से कोई आपको सजेस्ट करता है कि इससे मिल लो, या फिर आपको शादी का रिश्ता आता है, रिलेटिव्स लेके आते हैं, या मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स, या अदरवाइज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अनकन्वेंशनल होगा, या फिर लव मैरिज भी हो सकती है। ओके, एंड इवन इफ इट इज़ अरेंज मैरिज, तो बिल्कुल लव मैरिज जैसी एनर्जी है यहाँ पे, बिकॉज ये बहुत ही फन रोमांटिक एनर्जी है, जहाँ पे एक इंसान आई डोंट वांट टू से दैट वे, बट जैसे होता है ना कभी कभार फिल्म्स में दिखाते हैं कि रोज़ ऐसे पकड़ के एक इंसान आ गया है, तो वैसी कुछ मुझे एनर्जी आ रही है। तो बहुत ही फन एंड रोमांटिक एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड है, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उस जगह आपको मिलेगा, उस तरीके से मिलेगा ये इंसान। और मैं देखती हूँ कि अगर आपका लड़ाई झगड़ा हुआ था किसी पर्सन के साथ जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, ये बहुत ही कम लोगों के लिए है, मेजॉरिटी के लिए तो न्यू लव आ रहा है, बट फॉर सम माइनॉरिटी पीपल
एज एन लेस नंबर के जो लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए ऐसा है कि जो पास्ट पर्सन है वो एक न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ और वो अपोलोजाइज़ करेगा। सो मैं आपको दो चीज़ें नहीं बताना चाहती, तो मैं थोड़ा सा गाइडेंस और मांग लेती हूँ कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स जो कि अपोलोजाइजिंग के बारे में बात करता है, उसका क्या मीनिंग है। वाओ, द लवर्स, दिस इज़ अ लकी पाइल। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। द लवर्स का कार्ड आ गया है और ये कार्ड भी यही बताता है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको छोड़ना है कि जाना है, कि बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, तो आपको डिसाइड करना है। आपके लिए यूनिवर्स ने एक बहुत ही सुंदर सोलमेट, बहुत ही सुंदर लव लाइफ डिज़ाइन की है, तो टाइम टू एक्सेप्ट इट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनियन जो है वो अनएक्सपेक्टेड होगा, आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएगा, हार्मनी लेके आएगा, बहुत ही पीस लेके आएगा, और ये लॉन्ग टर्म है। तो आपकी शादी मुझे दिख रही है, बट यहाँ पे कुछ अनकन्वेंशनल है। ओके, सो जो भी है यहाँ पे, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, या फिर यू आर मीटिंग समवन योरसेल्फ, जो भी सिचुएशन है, ये यूनिवर्स ने आपके लिए लवर लेके आया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सीरियसली। नाउ फ्लावर थेरेपी से देखते हैं आपके लिए लव गाइडेंस क्या है। वाओ, मुझे खुद इतना पीसफुल फील हो रहा है ना ये रीडिंग करके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ। चलिए एक और कार्ड लेते हैं। फिनेंशियल हीलिंग। वाओ, आपकी जो फिनेंस, अगर वैसे तो मुझे लगता नहीं कि फिनेंस का कोई प्रॉब्लम है, बट अगर थोड़ा बहुत भी फिनेंशियल पिंच था या आपको लग रहा था कि मैं फिनेंशियली क्या करूं, तो आपके जो भी मनी स्ट्रगल्स हैं, जो भी पैसे की दिक्कत थी, वो अब एक पुरानी एक थिंग ऑफ द पास्ट हो गई है, उसको एक पास्ट बन गया आपका। और आपके लिए नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जहाँ पे आप रिसीव कर पाएंगे मनी। तो आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स ने आपका इतना ख्याल रखा है कि आपको बिल्कुल भी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ अगर चल रहा था, तो अब वो आपका हीलिंग हो रहा है, वो चीज़ें पास्ट की हो गई हैं और न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, और आपका ख्याल रखा जाएगा फिनेंशियली स्पेशली। आपको हर तरीके से प्रोवाइड करेगी यूनिवर्स। ब्यूटीफुल एनर्जी। बिलो द डेक वी हैव अगेन अ येलो कार्ड। तो यहाँ पे पिंक एंड येलो बहुत इंपॉर्टेंट है। येलो कलर होता है कलर ऑफ जॉय, ऑप्टिमिज्म, सन का कलर होता है, और यहाँ पे भी येलो कार्ड आ गया है, ये कहता है लाफ्टर। अपलिफ्ट योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू थ्रू लाफ्टर। तो अब लविंग लाफ्टर, यानी कि बहुत हंसी मजाक का समय आ गया, क्योंकि ये जो फूल का कार्ड होता है ना, ये भी बिल्कुल येलो है, और ये भी एकदम फन एनर्जी, हंसी मजाक, रोमांस, और फ्रॉम स्क्रैच। एक पर्सन जो बहुत ही इनोसेंट है, तो बहुत ही इनोसेंट लव आपका स्टार्ट हो रहा है, ये लव लाइफ। एंड लवर्स कार्ड में भी येलो कार्ड है, येलो कलर है, तो हंसिए और हंसाइए और एकदम बिंदास हो जाइए, ये आपके लिए गाइडेंस है। सेल्फ केयर की गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। यहाँ पे आपको स्माइल करने के लिए बोला जा रहा है। ओह माय गॉड, वाओ, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ये वाला कार्ड आएगा, बट यू हैव द SEX कार्ड। सो आपकी जो लव लाइफ है बहुत स्पाइस अप होने वाली है। सो बहुत फ्लर्टिंग एंड टॉकिंग एंड मैसेजिंग, कॉलिंग, बहुत कुछ होने वाला है आगे, बहुत एडवेंचर्स आने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है। आपको जो है वॉकिंग करना चाहिए, जॉगिंग, या फिर कुछ मार्शल आर्ट्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, या फिर किक बॉक्सिंग कर रही है यहाँ पे ये लेडी। ऐसा कुछ अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप फिज़िकली अपना स्टैमिना बढ़ा पाएंगे और अपनी लाइफ में आप अपना 100% दे पाएंगे, एफिशिएंटली अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। वाह, अपने आप ही एक कार्ड आ गया, रेडी टू लव अगेन। वाओ, सो पास्ट को आप भूल जाइए। एंड टैंजनाइट का कार्ड आपको मिला, ये कहता है कि आप पास्ट, जो आपके साथ पास्ट में हुआ, पहले जो हुआ आपके साथ, वो आप काफ़ी हील कर चुके हैं उन चीज़ों से, और अब आप अपना दिल खोल के रेडी हैं एक न्यू लव के लिए। तो यहाँ पे भी न्यू लव के बारे में बात होती है, और यहाँ पे भी दोनों कार्ड्स एग्जैक्टली सेम चीज़ बोल रहे हैं। ओह, ये वाला कार्ड तो मैं ले चुकी थी, आई डोंट नो व्हाई मैं इस कार्ड के पास आई, बट ये वाला कार्ड आपकी तरफ आना चाह रहा था। स्पिरिचुअल पाथ, turquoise, your true beliefs are becoming clearer to you which prompts you to make necessary life changes। तो आपको अपने जो आपके ट्रू बिलीव्स हैं, जिन चीज़ों में आप ट्रूली बिलीव करते हैं, जिन चीज़ों से आप रेजोनेट करते हैं, वो चीज़ें आपको और भी क्लियर होती जा रही हैं, और अब आपको जो है अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आपको स्पिरिचुअल पाथ अपनाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस जब मिलेगी, जब आप स्पिरिट से कनेक्ट करेंगे, जब आप हायर बीइंग से कनेक्ट करेंगे, तो आप अपनी इंट्यूशन से बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको अंदर से ही मिलेगी। आपको किसी भी
टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी गाइडेंस अंदर से मिलेगी। आप बहुत इंट्यूटिव हैं और इतना श्योर होना कि हाँ मैं इंट्यूशन को सुन पा रही हूँ, मेरा इंट्यूशन बहुत शार्प है, उसके लिए आपको स्पिरिट या स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ करना पड़ेगा। ओके, नाउ आई एम थिंकिंग कौन से कार्ड लेने हैं। एनर्जी कार्ड्स लेते हैं। ओके, एनर्जी कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स जो हैं वो बताएंगे कि आपको लव गाइडेंस एनर्जी वाइज, सो आपकी एनर्जी कैसी है या फिर लव गाइडेंस फॉर यू। सडनली सब कुछ फास्ट मुझे लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जो पहले चीज़ें स्टक थी अब प्रोग्रेस आ रही है आपकी लाइफ में, तो आप रेडी रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए। या सो यहाँ पे आया है 4th चक्र आर्कएंजल रफेल, लेकिन रिवर्स। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपने हार्ट चक्र को ब्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी आया है कि आप पास्ट की चीज़ों से काफ़ी हील हो चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हील होना और जारी इसको रखें, कंटिन्यू रखें। और आप जो है अपने हार्ट चक्र हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं कि हार्ट चक्र हीलिंग क्या होती है। गूगल करना स्टार्ट कीजिए। आप जब स्पिरिचुअल पाथ अपनाएंगे तब आप अपने हार्ट चक्र के जो मैसेजेस हैं, मैसेजेस फ्रॉम योर हार्ट, आप समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, यानी कि बेसिकली इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाएंगे। और कॉर्नुकोपिया इन रिवर्स है, जो कि बताता है कि अगेन बहुत ज़्यादा डिलेज आई हैं आपकी लाइफ में और आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि कब प्रोग्रेस आएगी मेरी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स सीरियसली जो टोकरी है ऑफ अबंडेंस ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स की टोकरी लेके आपके लिए वेट कर रही है, लेकिन आपको लेट गो करना है, पास्ट को हीलिंग करनी है और धीरे धीरे आपको चीज़ें मिलेंगी। तो जब डिलेज आती हैं तो उसका भी कुछ मीनिंग होता है, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ हील करना होता है। तो आप गो विद द फ्लो कीजिए। लव लाइफ तो आपकी बहुत शाइन कर रही है और बहुत सक्सेसफुल लव लाइफ आपके लिए मैं देखती हूँ, और आप इसमें विश्वास रखिए। भले ही अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आपको विश्वास नहीं हो रहा हो, बट ट्राई टू बिलीव। एंड डिलेज हैं, स्टक एनर्जी है, तो आप अपना रूटीन पहले जो है उसमें क्रिएटिविटी लेके आइए, कुछ नया कीजिए। इतना टाइट रूटीन फॉलो मत कीजिए, कुछ अपनी एनर्जी चेंज करने के लिए नया कीजिए और फिर आएगा इन फ्लो ऑफ अबंडेंस। यहाँ पे आ रहा है कोऑपरेशन। In your quest to manifest the energy of love, you realize that every person and experience has value. तो आप आगे मैं देखती हूँ कि बहुत कोऑपरेशन है यहाँ पे आपकी लव लाइफ में, और आप भी बहुत कोऑपरेटिव इंसान हैं। और यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी आ रही है, तो जो दिमाग, जो मन के जो लिमिट्स हैं उनको क्रॉस करके, उनसे ब्रेक फ्री करके आप अपने आप को और न्यू सिचुएशंस को बहुत गले लगाएंगे और फ्री एकदम फील करेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस आई है, तो स्पॉन्टेनियस रहें। यूनिवर्स अगर आपको वेट करवा रही है तो वेट करें। यूनिवर्स कह रही है अब प्रोग्रेस आ रही है, अब आगे बढ़ो, अब भागो, तो आप उस हिसाब से चलें। तो डोंट ट्राई टू कंट्रोल, बस आपको यूनिवर्स के साथ कोऑपरेट करना है और स्पॉन्टेनियस रहना है। बाकी नथिंग टू वरी अबाउट। अमेजिंग कार्ड्स आपके लिए आए हैं, अमेजिंग, यू नो लाइक आप लकीएस्ट हैं। आपको जो बिल्कुल फेरी टेल रोमांस होता है, लव स्टोरी होती है, वो आपके लिए वेट कर रही है। सो प्लीज़ गो अहेड एंड चूज़ योर लव लाइफ, इट्स वेटिंग फॉर यू। मेरी तरफ से इतना ही था। पायल 2, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। हाय पायल 3, अगर आपने मैलेकाइट का कार्ड चूज़ किया है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड चूज़ किया है, तो ये कहता है कि एक पॉजिटिव शिफ्ट आया है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप डिवाइन सपोर्ट आपकी तरफ और भी ज़्यादा फ्लो करेगा। सो अमेजिंग। ओके, टैरो की मदद से देखते हैं कि आपके लिए लव गाइडेंस क्या है। अगर कोई और भी टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है तब। और अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू रीड देम। और आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि हिंदी में बनाओ, इंग्लिश वर्ड्स मत यूज़ करो, तो मैं ट्राई करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं सिर्फ हिंदी में ही बोलूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कि देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में आपके लिए क्या गाइडेंस है। पायल नंबर 3। ओके ओके, वाओ, शादी होने वाली है आपकी। ओके, और अगर ऑलरेडी हैं शादी में तो भी हम देखेंगे क्या गाइडेंस है। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, द वर्ल्ड इन रिवर्स। क्यों भाई आपका वर्ल्ड रिवर्स क्यों हो गया, हम देखते हैं अभी, एक एक चीज़ पता करेंगे। थैंक गॉड, टफ साइकिल आपका एंड हो रहा है। मैं थोड़ा सा और गाइडेंस चाहती हूँ।
ये तो उसके बारे में बात करता है, डिलेज़ के बारे में, और बोलता है कि आपका टफ साइकिल एंड हो गया है, सो बिल्कुल भी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। डोंट इवन थिंक कि कुछ नहीं बचा ये वो, क्योंकि यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस है। ओके, तो यहाँ पे आपको सब कुछ होने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, कहीं आपका मन नहीं लग रहा है। तो अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिज में मन नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, आपको ऐसा लग रहा है कि अधूरा अधूरा सा, दोनों ये कार्ड्स बता रहे हैं आपको अधूरा अधूरा महसूस हो रहा है। तो ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि या तो अगर आप मैरिड हैं तो आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको और चीज़ें देखनी चाहिए, या फिर आप कुछ करियर में करना चाहते हैं जिस वजह से कंफ्यूज्ड हैं, या लाइफ में बहुत सारे पाथ आपके लिए खुल गए हैं, आपको कन्फ्यूजन है क्या करें, या अदरवाइज़ भी आप कुछ ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज्ड हैं। तो ऐसा ना कीजिए, क्योंकि आई मीन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपके सामने इंपॉर्टेंट है, तभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। बट आई थिंक आपकी वाइफ यहाँ पे आपको बहुत हेल्प कर पाएंगी। वो आपको कन्फ्यूजन से दूर भगाएंगी, और कन्फ्यूजन को आपसे दूर भगाएंगी और क्लैरिटी लेके आएंगी। और अगर आप में से कुछ लोग, हाँ, सो आप लोनली फील कर रहे हैं यहाँ पे, सो डोंट लुक एल्सवेयर, लुक टू योर वाइफ। आपकी वाइफ ही आपको हेल्प कर पाएंगी। और अगर आप फीमेल हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं रीडिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए शायद कोई रिश्ता आया है, या फिर आप ऑलरेडी शादी करने वाले हैं, एंगेजमेंट हो गई है, या जस्ट शादी हुई है, या ऑलरेडी शादीशुदा हैं। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन कि आपको थोड़ा अधूरा अधूरा फील हो रहा है। आपको पता है कि आपकी टफ साइकिल एंड हो रही है, आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी आपके ऊपर वो हट रही हैं धीरे धीरे, सब कुछ सीधा सीधा हो रहा है, अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोनली फील कर रहे हैं, जैसे कि कुछ मिसिंग है, और आपको लग रहा है कि यार मैंने ये चूज़ कर लिया होता, या फिर इसको चूज़ करूँ क्या, इससे बात करूँ क्या। ऐसा ना कीजिए। और यहाँ पे द टावर कार्ड भी है, तो टावर कार्ड सीधे इसके नीचे, तो कुछ लोगों के लिए एक सडन शिफ्ट आ रहा है। ओके, आई विल नॉट लाई, मैं सीधे सीधे बताऊँगी आपको, कुछ लोगों के लिए सेपरेशन आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज टावर कार्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स सेपरेशन के बारे में बात करता है। या फिर आप में से काफ़ी लोग डिवोर्स्ड हैं, या फिर डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे आपको अब बस बहुत हो गया, अब बहुत टेंशन ले लिया, बहुत स्ट्रेस ले लिया, अब और नहीं। तो अब आप ऑप्शंस अपने कंसिडर कर रहे हैं, और अपनी जो लोनलीनेस है उसको हटा रहे हैं, और प्रॉस्पेरिटी मतलब डिवाइन भी आपको बहुत हेल्प कर रहा है। आपको फिनेंशियली तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे मैं देखती हूँ कि सेपरेशन इज़ देयर फॉर दोज जिन्होंने ऑलरेडी डिवोर्स देखा है, या फिर जो सिंगल हैं यहाँ पे लोग, उन्होंने बहुत ही तगड़ा सेपरेशन देखा है पास्ट में, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप में थे, या शादी की बात ऑलमोस्ट हो रही थी, लेकिन नहीं बन पाई वहाँ पे बात, और आपकी शादी आपके पर्सन से नहीं हो पाई। तो वो एनर्जी आपकी अभी भी आपके जहन में है, और आप अभी भी बहुत लोनली फील करते हैं। आप जब भी किसी से बात करते हैं, अगर वो पोटेंशियल पर्सन है जो आपका बॉयफ्रेंड बन सकता है, गर्लफ्रेंड बन सकता है, या उससे शादी हो सकती है, तो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं, जहाँ पे आपको किसी ने छोड़ दिया, या आपने किसी को छोड़ दिया, और बिल्कुल सडन था आपके लिए, मतलब एक्सपेक्टेड भी नहीं था, और वो चीज़ आपके उसमें बैठ गई है सबकॉन्शियस माइंड में। तो आपको ऐसा लगता है कि आप फिर किसी से क्लोज होने में थोड़ा सा कतराते हैं। नाउ लेट्स सी एनर्जी ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। या तो सेपरेशन देखा है या चाहते हैं, ऐसे एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो पाइल 3, दिस इज़ द एनर्जी। पाइल 3, लव गाइडेंस फॉर पाइल 3। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो दुर्गा माता आपके साथ है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ है। आपको बहुत ब्रेवली और बहुत ही मतलब करेज के साथ आपको आगे बढ़ना है। और द वर्ल्ड इन रिवर्स, वाह, मतलब मुझे लग रहा था कि ये रीडिंग कहाँ जा रही है, बट आप देखें आपके सामने शफल हुआ है, द वर्ल्ड इन रिवर्स, द वर्ल्ड इन रिवर्स। तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि आपका जो व्यू पॉइंट है, मतलब जो देखने का नज़रिया है दुनिया को, लोगों को, चीज़ों को, स्पेशली लव को, वो बहुत ही नैरो हो गया है। मतलब आप जैसे पास्ट में अगर आपने डिसऑनेस्टी देखी, या पास्ट में आपने एक एहसास किया जो कि अबैंडनमेंट का था, किसी ने आपको छोड़ दिया, आधे रास्ते में छोड़ दिया, तो आप हर किसी को उसी पैमाने में तोल रहे हैं, आप हर किसी को उसी नज़र से देख रहे हैं कि ये भी ऐसा कर देगा, या ये भी ऐसे कर देगी।
और आप बहुत ही डर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे रूट चक्रा हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिक्योर बिल्कुल भी नहीं फील कर रहे हैं आप, अनलाइक पाइल 2, तो यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत है। लेट मी टेक आउट फ्लावर थेरेपी कार्ड्स एंड देखते हैं कि आपके लिए लव गाइडेंस क्या है फ्रॉम द फ्लावर थेरेपी कार्ड्स फॉर पाइल 3 लव गाइडेंस। 2 कार्ड्स एकदम सेम रिवर्स पोजीशन में आए हैं, सेम है, तो इसका मीनिंग है कुछ, डेफिनेटली कंफर्मेशन है और 2 बार हाईलाइट हुआ है। पास्ट लाइफ हीलिंग फॉरगेट मी नॉट, तो वही मैं समझ रही हूँ कि आप पास्ट को अभी तक भुला नहीं पाए, आपने खुद उसको जो है जाने अनजाने आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो है बात। दिस सिचुएशन हैज़ बीन ट्रिगर्ड बाय वन ऑफ योर पास्ट लाइव्स, तो अगर आपने इस लाइफ टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ रीडिंग तो रेजोनेट कर रही है बट आपने सेपरेशन नहीं देखा है, तो वन ऑफ योर प्रीवियस पिछले जन्मों का ऐसा कोई एनर्जी है जो अभी आपको ट्रिगर कर रही है ये सिचुएशन। या फिर अगर आपने इस लाइफ टाइम में ऐसा कुछ देखा है तो वो सिचुएशन जो आपके साथ हुई वो बार बार ट्रिगर करती है ये माइंडसेट और ये फियर। तो आपको जो है वो पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ उसको पहले हील करना है और इस तरह आप अपने प्रेजेंट में भी हीलिंग लेके आ पाएंगे। तो पास्ट की हीलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रीच फॉर द स्टार्स, वाह बहुत अच्छा कार्ड आया है ऑर्किड का, तो हो सकता है कि पर्पल ऑर्किड्स आपको बहुत पसंद है, वाइट ऑर्किड्स। यू डिज़र्व ओनली द बेस्ट, आप सिर्फ और सिर्फ बेस्ट डिज़र्व करते हैं और आपको अपना सारा फोकस और अटेंशन इसी चीज़ की तरफ लेके आना है कि मैं बेस्ट डिज़र्व करता हूँ या मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ और मुझे आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ने में ध्यान लगाइए, आप पास्ट को बिल्कुल भुलाने की कोशिश कीजिए क्योंकि पास्ट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू। तो आप आगे बढ़िए, पहली बात तो आपको प्रेजेंट में जीना है एंड देन प्रेजेंट में हीलिंग करनी है। किस चीज़ की? पास्ट की। कॉम्प्लेक्स हो गया तो आप हीलिंग कीजिए अपने पास्ट की, पास्ट जो भी दुख हैं उनकी हीलिंग कीजिए, आप अपने प्रेजेंट में हीलिंग ला पाएंगे और फिर एक सुनहरे भविष्य की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। लव, पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस है ओनरशिप, यानी कि आपके साथ, आपसे भी हो सकता है कुछ गलतियां हुई हों, आपसे भी कुछ अच्छे काम हुए हों, कुछ सही काम हुए हों, कुछ गलत काम हुए हों। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो हो सकता है आपका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा हो, या तो आपने गलत किया या आपने दूसरे को गलत करने दिया, तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो उसको आप एक्नॉलेज करने का टाइम आ गया, पूरी ओनरशिप लेने का टाइम आ गया कि हाँ मैं आज जहाँ पे हूँ उसमें मेरा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। सारा ब्लेम हम दूसरों पे नहीं डाल सकते, सिचुएशन पे, यूनिवर्स पे, किस्मत पे, हम सबको ब्लेम नहीं कर सकते, हमारा भी कुछ ना कुछ रोल रहा है। तो एक काम करते हैं, हम बाकियों को तो चेंज नहीं कर सकते, स्टार्ट करते हैं अपने आप के साथ। तो आप क्या कर रहे हैं कि ये जो भी आपके साथ हुआ, आप उनमें से जो भी लेसन्स हैं उनको सीखने की कोशिश कीजिए कि क्या सिखाया जा रहा था आपको, यूनिवर्स आपको क्या सिखा रही थी, और आपको जो है लर्न टू लव देम। जो भी आपके लेसन्स हैं, चाहे अच्छे लेसन्स हैं चाहे बहुत टफ लेसन्स हैं, आप उनको प्यार की नज़रों से देखिए, आप प्यार से देखिए उनको, तो आप अपने लाइफ में हीलिंग लेके आ पाएंगे। एंड आपको ग्रैटिट्यूड यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स बताता है कि आपने जो भी ड्रीम किया था, जो भी विशेज़ हैं आपकी, वो सारी फुलफिल हो चुकी हैं। आप एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में हैं अपने लाइफ में, तो आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। और क्योंकि आपने एक लव लाइफ पहले भी एक्सपीरियंस की है, तो डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि लव लाइफ कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी। तो जो भी अच्छे लेसन्स थे, बुरे लेसन्स थे, उनको प्यार से सीखें, उनको ग्रैटिट्यूड उनके लिए एक्सप्रेस करें। और ये फीलिंग आपको आई जो कि प्यार की फीलिंग है, आपने एक्सपीरियंस करी, उसके लिए आपको शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो यू फुली अप्रिशिएट द इनवैल्यूएबल लेसन्स दैट लाइफ लविंगली प्रेजेंट्स टू यू। तो यहाँ पे बार बार लाइफ लेसन्स के बारे में बात हो रही है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग सैटर्न मूवमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हों, या फिर यहाँ पे 29 है तो 29 एज हो सकती है आपकी, तो सैटर्न रिटर्न आप देख रहे होंगे। तो काफ़ी सारे लेसन, स्ट्रिक्ट लेसन सिखाया जाता है, स्पेशली यू नो इन लव लाइफ और लाइफ जनरली, मतलब सैटर्न बहुत टफ लेसन सिखाते हैं। तो आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए कि आप वो सारी चीज़ें सीखते जा रहे हैं, आप इम्प्रूव करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप पीछे छूटते जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप सीखते जा रहे हैं। सो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए और फुल्ली अप्रिशिएट कीजिए जो भी आपको लाइफ लेसन सिखा रही है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके लिए सेल्फ केयर के लिहाज से क्या है गाइडेंस, आपको अपनी केयर किस तरह की करनी चाहिए। लेट्स सी पाइल 3 सेल्फ केयर गाइडेंस फॉर यू। मेरे को एक गाना याद आ रहा है, गाऊँ क्या? उस गाने का नाम है भूल जा। तो गाना शान का है, भूल जा
जो हुआ उसे मुस्कुरा, खुद को यूं न दे तो सजा, इन यादों को तू भूल जा। तो बस यही गाना सुनिए और आगे बढ़िए। फ्लो लाइक वाटर मैंने आज तक नहीं गाया है कैमरे पे और अपनी टैरो रीडिंग्स में, बट आज आपके लिए मैंने गाया है। सो हाँ, मेरा फेस भी आई थिंक पिंक हो गया होगा। वाओ, अबंडेंस प्लानिंग। एक और ले लेते हैं आपके लिए, जर्नल। यस, मुझे पता था कि कुछ राइटिंग रिलेटेड आएगा। ऑल राइट, तो आपको बोला जा रहा है कि टेक लाइफ स्लोली, एकदम स्लोली स्लोली आगे बढ़ें। ओके, ट्रेडिशनल पाथ अपनाएं, ट्रेडिशनली चलें और अबंडेंस प्लानिंग करें। आपको जैसे मैंने बोला कि आप एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में हैं अपनी लाइफ में, एक बहुत ही अच्छा फिनेंशियल स्टेज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत, या तो पैसा आने वाला है बहुत सारा, या आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया है और यहाँ पे अबंडेंस प्लानिंग। तो आप अपने फिनेंसेस पे अब कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आपको 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, 12 ईयर्स में, 20 ईयर्स में, या फिर रिटायरमेंट प्लान कीजिए। तो आप देखिए कि आपको किस तरह अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको इस तरह अपना पैसा कहाँ कहाँ लगाना है कि आपको रिटर्न्स अच्छे मिलें और आप कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय कर पाएँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको अबंडेंस प्लानिंग करनी है। और यहाँ पे फर्स्ट 1 नंबर का कार्ड आया है, यानी कि सन का कार्ड होता है या फिर इनिशिएशन का होता है, पाइनियर। तो आप खुद इनिशिएटिव लें, आप खुद सोचें समझें कि आपको अपने फाइनेंसेस कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, कैसे प्लानिंग करनी है, ताकि आप अपना एक सुनहरा भविष्य और जो प्रॉस्पेरिटी है उसको आप टोटली इन्जॉय कर सकें। या एंड देन वी हैव जर्नल। तो यहाँ पे 29 2 बार आ गया है, तो या तो 29 एंजल नंबर आप गूगल कर सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। आई फील कुछ अबंडेंस से ही रिलेटेड होगा, बट क्योंकि यहाँ पे व्यू पॉइंट आपका बहुत नैरो हो गया है, आप ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, तो आप जर्नल कीजिए। आपको एक डायरी बनानी है, स्पेसिफिकली वही डायरी जो होगी वो जर्नलिंग के लिए होगी। और आप अपने जो भी थॉट्स हैं या जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, डिज़ायर्स हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं लाइफ में, या इस समय क्या सोच रहे हैं, जो भी आपको मन में आ रहा है, आप एक बस पेपर पेन उठा लीजिए और आप उसमें लिखिए इन योर डायरी। एंड आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आप किस तरह सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं और क्या किस टाइप के थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे और अपने आप को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। आई थिंक मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं एंड दैट इज़ इट फ्रॉम माई एंड फॉर पाइल 3 एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और पास्ट को हील कीजिए एंड देन आपके लिए कुछ नया एनर्जी आ पाएगा। एंड फिनेंस की प्लानिंग कीजिए। इस वक्त आपके लिए लव गाइडेंस यही है कि पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस को आपको हील करना है एंड देन आपके साथ सही सही अच्छे अच्छे लोग एंड अपॉर्चुनिटीज़ जुड़ेंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही था पाइल 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।